देश में आम चुनाव संपन्न, आचार संहिता खत्म और इसी के साथ कर्मचारियों के डीए को प्रभावित करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के 3 महीने के रुके हुए आंकड़े एक साथ जारी कर दिए गए हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से कितना डीए मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हर महीने जारी होने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए निर्धारित होता है और लेबर ब्यूरो ने आखिरकार जो आंकड़े 3 महीने से रोक के रखे थे उन्हें एक साथ जारी कर दिया है और अब हम इन आंकड़ों का एनालिसिस कर अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से कितना डीए मिलने वाला है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम यहां डीए का कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे कि 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। ये 4% की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 54% या फिर मिलेगी 5% की बम्पर बढ़ोतरी और ये हो जाएगा 55% या फिर केवल 3% की बढ़ोतरी के साथ ये 53% ही रह जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि यदि आपने सीपीके कॉर्नर को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी के महीने में 138.9 अंक था, जो फरवरी 2024 में 0.3 अंक की बढ़ोतरी के साथ 139.2 अंक हो गया था। लेकिन मार्च के महीने में इसमें 0.3 अंक की गिरावट देखी गई और AICPIN 138.9 अंक ही रह गया। अप्रैल 2024 में इसमें 0.5 अंक की बढ़ोतरी रही और अप्रैल 2024 में AICPIN 0.5 अंक बढ़कर 139.4 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, इसके लिए हमें 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की जरूरत होगी। अप्रैल तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और अब हम मई और जून के आंकड़ों का अनुमान लगाकर 1 जुलाई 2024 से मिलने वाले डीए का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। स्क्रीन पर चल रही स्लाइड पर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि अप्रैल 2024 में डीए रेट्स 52.43 हो चुके हैं और अब हम विभिन्न सिचुएशंस में देखेंगे कि 1 जुलाई से डीए रेट्स क्या हो सकते हैं। स्क्रीन पर चल रही स्लाइड पर नजर डालें। इसमें हमने माना है कि मई और जून के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, तो इस सिचुएशन की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 1 जुलाई 2024 से डीए 53.14 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मई और जून के महीने में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो और ये अप्रैल के बराबर ही रहे तो भी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% डीए मिलने वाला है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। इसमें हमने माना है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यदि मई और जून के महीने में एक अंक की बढ़ोतरी हो जाए तो कितना डीए मिलेगा। कैलकुलेशन के बाद ये 53.41% आ रहा है, अर्थात यदि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई और जून में एक अंक बढ़ भी जाए तो डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% ही होने वाला है। आइए एक और आशावादी सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई और जून में 2 अंक बढ़ जाए तो कितना डीए मिलेगा। इस सिचुएशन की कैलकुलेशन के बाद डीए 53.69 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में भी डीए 3% ही बढ़ने वाला है और 53% ही होने वाला है।
और आइए अंत में एक वर्स्ट सिचुएशन भी देख लेते हैं, जिसमें मई और जून में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 0.5 अंक कम हो जाए तो फिर कितना डीए मिलेगा। इस सिचुएशन की कैलकुलेशन में डीए आ रहा है 53.04%। इसका मतलब यह है कि अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मई और जून के महीने में गिरावट भी आ जाए तो भी डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% ही रहने वाला है। तो हर सिचुएशन की कैलकुलेशन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलने वाला डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% ही होने वाला है।